बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मसल क्रैम्प्स यानी पट्ठों का खिंचाव। कई दफ़ा आपने नोट किया होगा कि रात को सोए सोए आपकी आँख खुल जाती है और आप बहुत ज़्यादा अपनी लेग में या पाँव में तकलीफ़ महसूस करते हैं और आपको पता चलता है कि आपका कोई पट्टा जो है वो बिल्कुल अकड़ा हुआ है और आप जो है उसको बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। इसी तरह से कई दफ़ा चलते चलते बहुत ज़्यादा अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई जो आपका मसल है वो इसी तरह से स्टिफ हो सकता है। ऐसा देखा गया है तकरीबन 60% अडल्ट्स में और 7% चिल्ड्रन में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या कॉजेज़ हैं जो ये सब मसल्स के स्पैज़म या मसल्स की क्रैम्प्स का बायस जो है ना वो बनती हैं, और क्या इसके लिए कोई होम रेमेडीज़ हैं और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं जो ये मसल क्रैम्प्स की वजह बनती हैं। सबसे पहले जो है ओवर एक्सर्शन, यानी आपने अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली है, जैसे एथलीट्स होते हैं वो दिन भर अपनी बॉडी को रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों के काम की नौइयत ऐसी होती है कि वो दिन भर खड़े होकर उनको काम करना पड़ता है, और स्पेशली जो है ऐसा वेदर यानी हॉट वेदर में वो काम कर रहे होते हैं तो उनको ऐसी शिकायत जो है वो हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है इनएक्टिविटी, यानी ये दूसरी एक्सट्रीम है कि ऐसे लोग जो अपने मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी वजह है, और अक्सर ख़वातीन जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनके मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स होते हैं रात सोते वक्त और वो नींद से जाग जाती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और कई दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से ऐसे होता है। ओल्ड एज एक बहुत बड़ी वजह है, और अक्सर देखा गया है कि 50 इयर्स के बाद जो है अक्सर मसल क्रैम्प्स की शिकायत होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की या कोई डायबिटीज़ की, जिनका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो दवाइयाँ जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, वो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं, उसके लेने से भी अक्सर जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा बीमारियां जो हैं, यानी आपको हार्ट का मसला है, आपको किडनी का मसला है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का मसला है, मसलन हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड कम काम करता है, और इसके अलावा हड्डियों की कोई मसला है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो भी नर्व्स को कोई कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। नर्व का कोई और मसला है, कोई डिज़ीज़ है नर्व्स की, इसमें भी मसल क्रैम्प्स एक आम शिकायत है। कुछ लोग अपनी डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इस तरह के लोगों को भी अक्सर मसल क्रैम्प्स
ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو مسل کریمپ ہوتا ہے تو اگر رات کو سوئے پڑے ہوتا ہے تو آپ جو ہے اکثر نیند سے جاگ جاتے ہیں اور آپ کو اس جگہ پہ پین ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو جو مسل ہے وہ ابھرا ہوا آپ کو محسوس ہوگا۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اس ایریا کو آپ مساج کریں۔ اگر آپ مساج نہیں کر سکتے، آپ کسی چیز کو پکڑ کے تھوڑا سا چلنے کی کوشش کریں، ہلکا ہلکا چلیں تاکہ وہ مسل یوز ہوگا تو تھوڑا سا آپ کو ریلیف محسوس ہوگا۔ پانی آپ ضرور پئیں کیونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مسل کریمپس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی لیگ کے پچھلے حصے میں کوئی کریمپ آیا ہے، کوشش کریں کہ لیگ کو فارورڈ اور بیکورڈ موو کرنے کی، اور اگر پاؤں کے حصے میں کسی میں ہے تو آپ پاؤں کو اوپر نیچے جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کو کافی ریلیف ہوگا۔ آپ اس وقت جو ہے کوئی اگر پین کلر جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ درد محسوس ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی ہوم ریمیڈیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مسل کریمپ سے بچ سکیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ویل بیلنسڈ ہونی چاہیے، اس کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پانی کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ 8 سے 10 گلاس پانی آپ کے لیے دن میں پینا بہت ضروری ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کریں۔ کم از کم آپ 30 منٹس کی ڈیلی واک کریں، اس سے بھی آپ کے مسلس جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ دیر تک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو وقفے سے آپ کھڑے ہوں اور اپنی باڈی کو اسٹریچ کریں تاکہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ آرام سے کام کرتے رہیں۔ آپ کے شوز بالکل کمفرٹیبل ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے تو آپ ایسے شوز پہنیں جس کو پہن کر آپ کا جو پاؤں ہے وہ فٹ رہے اور آپ کے مسلس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسل کریمپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ڈیلی آپ کی رات کی سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا دن کا کام آپ کا روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لینے کے بعد اگر کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ کروا کر آپ کا علاج کر سکے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔